तो ये सब कुछ वर्ब्स की हम सूची निकाले हैं कि आई मेड हिम, जैसे कि कुछ वर्ब्स लिखा हुआ है, डू नॉट टेक प्रीपोजिशन टू, एक्टिव वॉइस में वो नहीं लेते हैं अपने साथ। तो यहां पर देखिए मेड जो है मेन वर्ब है और गो यहां पे इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव, और ये है मेन वर्ब। तो इसके बाद चूंकि ये वर्ब यूज हुआ है तो हम टू का यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे जब पहली बार आप देखेंगे ऐसे सेंटेंसेस को जिसमें ऐसे वर्ब का यूज किया रहेगा तो थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा सुनने में, लेकिन इंग्लिश के ये रूल्स हैं। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं, तो उसके बाद जो वर्ब आता है उसमें टू नहीं लगता है, यानी कि बेयर इंफिनिटिव यूज होता है। इट इज यूज्ड एज बेयर इंफिनिटिव। इसको बेयर इंफिनिटिव, बिना टू का अगर इंफिनिटिव यूज होता है तो दैट इज कॉल्ड बेयर इंफिनिटिव। यहां पर उसी बेयर इंफिनिटिव का हम यूज करने जा रहे हैं। अब यहां पे अगर हम पैसिव वॉइस इसका बनाते हैं, अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा ही वॉज मेड टू गो, ही वॉज मेड टू गो। यहां पे जरूरी नहीं है बाय मी लिखना, बाय मी लिखना जरूरी नहीं है इस केस में। तो आपने देखा ये कि किस तरह से हम इसका यूज कर सकते। ही वॉज मेड टू गो, बाय मी लगाना तो ये पैसिव वॉइस में लग गया, लेकिन एक्टिव वॉइस में इसी मेड के बाद नहीं लगा। अब ऐसे कुछ वर्ब को आप देख लीजिए, कौन कौन से ऐसे वर्ब हो सकते हैं। एक तो आपने देखा ऐसे वर्ब्स हैं, सच वर्ब्स आर, अगर वो मेन वर्ब के रूप में यूज होते हैं, सी, उसमें एक सी है सबसे पहले, हियर, वॉच, बिड, लेट, मेक, फील, नोटिस। ये सब कुछ ऐसे वर्ब हैं जिनका प्रयोग अगर मेन वर्ब के रूप में होगा तो एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में जब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगा उसका इन्फिनेटिव फॉर्म जो होगा वो बेयर इन्फिनेटिव होगा, यानी कि विदाउट टू, यानी उसके साथ टू का यूज नहीं होगा। जैसे यहां पे इस केस में आपने देखा एक्टिव वॉइस के केस में, लेकिन वही चीज जब पैसिव वॉइस में यूज होगा तो टू का प्रयोग किया जाएगा, जैसा कि हमने अभी यहां पे किया है। गेटिंग, समझ में आ रहा है सबको? इस तरीके से, हाँ इस तरीके से यूज है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इसलिए इसको आप समझिए भी और नोटबुक पे फटाफट लिख लीजिए। कुछ सेंटेंसेस मैं अभी आपको दूंगा। प्लीज डू फास्ट। नेक्स्ट वन, my father made me cut my hair. I bade him go there.
I made him do it. The thief made the police run. देखिए ये सब मेन वर्ब है, ये 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 और ये, इसमें मेन वर्ब है। अभी ये एक्टिव वॉइस में है, इसीलिए इसके साथ टू नहीं लगा है। लेकिन जब यही पैसिव वॉइस में आप कन्वर्ट करोगे तो सब में टू लगाना पड़ेगा। कहां लगाना पड़ेगा वो अभी मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है, और अब इसको करके आप देखिए, फिर मैं आपके साथ आंसर शेयर करूंगा, पता चल जाएगा। डू फास्ट, डू फास्ट एवरीवन ऑन योर नोटबुक।
कुमकुम हो गया बेटा? कुमकुम, मानसी, मोनिका, सपना, डन बेटा? कई तो नाम सुनते ही गायब हो जाते हो। was bade to go there. He was bade to go there. In the same way, I made him do it. यहां से लीजिए, this will come here as subject. He was made to do it. यानी उससे ये काम कराया गया, इसका मीनिंग हो जाता है उससे ये काम कराया गया। The thief made the police run. The police was made, क्या चीज? तो टू रन। पुलिस को दोहराया गया। अगर जरूरत लगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट, नया जो ऑब्जेक्ट जाएगा बाय के साथ, उसका जरूरत है तो आप वहां पे लगा दीजिए बाय द थीफ, अदरवाइज। ठीक है यहां तक ही? हैज एनीवन एनी डाउट? इसे एक बार मैं सबको ब्रीफ कर देता हूं। देखिए, एक्टिव वॉइस में आई वॉज लेट टू गो, सॉरी ही लेट मी गो। एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में देखिए यहां पर नहीं लगा टू जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ब, लेकिन पैसिव वॉइस में आई वॉज मेड टू गो लगेगा, यहां इंफिनिटिव बना जाएगा। यहां पर बेयर इंफिनिटिव यूज हुआ है, जबकि पैसिव वॉइस में टू प्लस इंफिनिटिव यूज हुआ है। सेकेंड में देखिए ऐसे ही, आई वॉश्ड हर वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो सी वॉश वॉश्ड, यहाँ एक्टिव वॉइस में नहीं लगा है, टू का यूज हुआ, लेकिन यहाँ पे लग गया शी वॉज वॉश टू वॉश द क्लॉथ्स। ऐसे ही दे हर्ड द चाइल्ड क्राई, द चाइल्ड वॉज हर्ड टू क्राई। ऐसे ही माई फादर made me cut my hair, I was made to cut my hair, I made him go there, he was begged to go there, I made him do it, he was made to do it, the thief made the police run, the police was made to run। इस तरह से हम जो है ऐसे सेंटेंसेस को डील करते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क right now, otherwise I will move to some other topic। I have tried my best to make all the topics clear to you। Any day I will take test। Have you any doubt? Has anyone any doubt? No sir। यही तो सबसे अच्छी बात होती है बेटे कि you don't have call the next witness। Said the judge। Third one, shall I ask her to wear?
The policeman asked wearing, what was she wearing when you saw her last? What is the matter? Do these 6 sentences soon, very fast. जल्दी इन sentences को कीजिए बेटा. See students, if you have done, call the next. ये डायलॉग रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे ही लेके बनाएंगे. द जज जब कोई चीज बोलता है तो कमांड का यूज करना चाहिए. द जज कमांडेड डबल एम यूज कीजिए. द जज कमांडेड, जज ने आदेश दिया. द जज कमांडेड. अब किसको दिया नहीं पता है यहाँ पे, तो किसी ने किसी को दिया. डैम नहीं है तो भी आप थर्ड पर्सन का यूज करेंगे अगर ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर. या द जज कमांडेड टू कॉल, टू लगाइए यहाँ पे. टू कॉल द नेक्स्ट विटनेस. कॉल द नेक्स्ट विटनेस. इस तरह से मदर सेड टू मी वॉक प्रॉपरली. यहां पे ये सेड टू को हम सलाह मान सकते हैं, तो एडवाइज्ड, मदर एडवाइज्ड मी टू वर्क प्रॉपरली. शैल आई आस्क हर टू वेट, सेड द सेक्रेटरी. द सेक्रेटरी आस्क्ड. इफ लगेगा, सेल है. इफ शी वुड आस्क हर टू वेट. अगला देखिए, द पुलिसमैन सेड टू मी. ये सेड टू को आस्क में बदल दीजिए. यहां पे कुछ नहीं लगेगा.
ये एज इट इज व्हाट, अब यहाँ पे हम चेंज कर देंगे कि सिर्फ इसका जो रो है, व्हाट शी हैड बीन, वॉज के लिए हैड बीन वियरिंग व्हेन, यू बदल जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट मी से तो आई हो जाएगा, सॉ सेकेंड फॉर्म है तो हैड सीन हो जाएगा, हर लास्ट फुल स्टॉप लग जाएगा। ही सेड टू मी व्हाट इज द मैटर, ये आस्क्ड में बदल देंगे, ही आस्क्ड मी व्हाट, यहां पे कुछ नहीं लगाएंगे इसको हटाने के लिए, व्हाट द मैटर वॉज, आई सेड टू रीना प्लीज, ये हो जाएगा रिक्वेस्टेड, आई रिक्वेस्टेड रीना टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन आई से बदलेगा मी ही रह जाएगा, मी, योर बदलेगा सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट मीना से, गिव मी हर, और बुक बुक ही रह जाएगा। So these are some of the sentences which I tried my best to make you understand. Anytime the meeting will go to end. So dear students, revise again